नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए जो वीडियो बनाए जा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ को आप लोग सभी को जानते हैं, हमारा अपना राज्य है। और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रफल से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो शिक्षक भर्ती का बैच का चालू हो रहा है ना, और इसकी क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे तथ्यों को समझा पाऊं। और अगर ऐसी कोई बात जो आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई शिकायत है तो वो भी बता सकते हैं, कुछ अच्छी बातें हैं तो वो भी कर सकते हैं, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल, जैसा कि आपको पता है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 किलोमीटर है। हालांकि राज्य शासन की डायरी में 1,35,194 किलोमीटर है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 1,35,192 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है। तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है 2001 की जनगणना के अनुसार है। इस आधार पर छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो पूरे देश का 4.11% है। ये भी आपको याद रखना है। और देश में हमारे क्षेत्रफल के आधार पे 9वां स्थान है, ये भी आप याद रखिएगा। इनिशियल हम लोग यहीं से कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग जो मैप देखते हैं छत्तीसगढ़ मैप, तो ये घोड़े का मुंह का जैसे दिखता है और नीचे ये पंख जैसा कुछ हिस्सा दिखता है, इसलिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सी हॉर्स के जैसा दिखता है, जिसे हिप्पोकैम्पस भी कहा जाता है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस को याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पूरे मैप को देखें तो काफी लंबा है छत्तीसगढ़, तो इसके विस्तार को हम लोगों को समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार अगर देखें तो इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 17 डिग्री 46 अंश उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 अंश, है ना, 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है ना। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसको बार बार रिपीट करना है ताकि ये आपको बहुत अच्छे से याद रह जाए। ठीक है, कई लोग इसको अंकों से याद रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 17 46 ऐसे लिख लेंगे, 24 05 ऐसे लिख लेंगे। तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये डिग्री है, ये अंश है, ये डिग्री है, और ये आपका मिनट है, सॉरी मिनट है ना। तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। और ये क्या है, आपका अक्षांशीय विस्तार है, उत्तरी अक्षांश, है ना। अब कई ऐसे बच्चे हैं जो डाउट करते हैं कि दोनों ही दिशा में उत्तरी अक्षांश क्यों है, दक्षिण में भी उत्तरी अक्षांश और उत्तर में भी उत्तरी अक्षांश। तो इसके लिए बेटा आपको विश्व भूगोल पढ़ना पड़ता है और अक्षांश देशांतर उसमें आपको समझना पड़ता है। अक्षांश और देशांतर जब आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ और भारत, हमारा भारत भी, ये दोनों ही विषुवत रेखा के उत्तर में है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों को उत्तरी आधार पे ही मापा जाता है, यानी 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसे करके लगातार 1 2 3 4 तक जितने भी 90 तक हम लोग जाएंगे वो उत्तरी अक्षांश में ही लिखाएगा, जबकि विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश लिखाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। अगर ऊपर से नीचे अगर टोटल डिस्टेंस देखा जाए तो ये 700 से 800 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, कितनी लंबाई है, 700 से 800। ठीक है, मैं नीचे फिर से लिख दे रहा हूँ, 700 से 800 किलोमीटर की लंबाई है छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण। ठीक है, और जो कर्क रेखा है वो हमारे 4 जिलों से होकर गुजरती है उत्तर से। छत्तीसगढ़ के उत्तर से 4 जिलों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। और ये जिले हैं आपका एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। उसके लिए एक छोटा सा कोड है MKSB, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, इससे आपको याद आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं देशांतरी विस्तार में। तो देशांतरी विस्तार जो है आपका 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से, है ना, 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, 80 15 से 84 25, ये याद रखना है आपको, पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे भी पूर्वी और पूर्वी आ रहा है क्योंकि हम पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अक्षांशी विस्तार हमारे कहां से कहां तक है, 17 डिग्री 46 अंश से 24 डिग्री 5 मिनट तक, जबकि देशांतरी विस्तार 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है, इसके बाद आपको यह भी याद रखना है इन दोनों की चौड़ाई कितनी है, यानी पूर्व से पश्चिम छत्तीसगढ़ की लंबाई, अधिकतम लंबाई कितनी है, तो 435 किलोमीटर अधिकतम लंबाई है। उत्तर से दक्षिण कितनी थी, 700 से 800 किलोमीटर के बीच, जबकि 435 पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि कौन सी रेखा और गुजरती है। तो देशांतर में एक मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ से होकर जाती है, जो भारत की मानक समय रेखा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, है ना। 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये भारत की मानक समय रेखा है, जो इलाहाबाद के करीब या कह सकते हैं प्रयागराज के करीब, जो नैनी मिर्जापुर से खींची गई है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और ये दोनों रेखाएं, कर्क रेखा और मकर रेखा, सॉरी मानक समय रेखा, दोनों एक दूसरे को कहां क्रॉस करती हैं, तो हमारे कोरिया जिला में क्रॉस करती हैं, सोनहत विकास खंड में, बालम पहाड़ी में। ठीक है, तो यहां पे क्रॉस करती हैं दोनों ही रेखाएं, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, बालम पहाड़ी याद रखिएगा, बालम का मतलब हस्बैंड होता है, नहीं, बालम का मतलब राजा से है वहां। ठीक है, तो उनको याद रखना है। ठीक है, तो बालम राजा पहले हुआ करते थे प्राचीन काल में, तो उनके नाम पे ही ये पहाड़ी का नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसको भी क्लियर रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग कि जो छत्तीसगढ़ है उसको कितने राज्य घेरे हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कितने राज्य छत्तीसगढ़ को घेरे हुए हैं। ठीक है, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी, कुल मिला के 7। ठीक है, तो 7 राज्य छत्तीसगढ़ को घेरे हुए हैं, जबकि सबसे लंबी हमारी सीमा रेखा किसके साथ है, ओडिशा के साथ है। ठीक है, ओडिशा के साथ हमारी सीमा रेखा सबसे लंबी है, ये याद रखना है आपको। और सबसे छोटी सीमा रेखा फिलहाल हमारी है आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के साथ सबसे छोटी, और जबकि ओडिशा के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी मानक समय रेखा जो गुजरती है वो किन किन जिलों से गुजरती है, उसके लिए भी एक कोड है आप लोगों के लिए, इसको याद रखना है, SK2JBMG, है ना, इसको याद रखेंगे। अब S से क्या है, S से है आपका सूरजपुर, K से कोरिया, फिर K से कोरबा, फिर उसके बाद J से जांजगीर चांपा, B से बलौदाबाजार, M से महासमुंद और G से गरियाबंद। इसको याद रख सकते हैं। बस इसमें कुछ भी नहीं किया है मैंने, पहले पहले अक्षरों को मिलाकर आपको एक क्रमबद्ध तरीके से मिलाकर बता दिया है। तो आप चाहें तो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कुछ दूसरे तरीके से। तो इस तरीके से याद करने पे हमको लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती पोस्ट जो है वो आएगी और उसके लिए आप तैयारी करते रहें, मेरा यही सलाह है। हमारे यहाँ भी बैच लग रहा है कोरिया जिले में, अगर आप हैं आसपास से हैं तो सिविल लक्ष्य एकेडमी में आ सकते हैं, है ना। अगर सिविल लक्ष्य एकेडमी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर लीजिए, वहाँ पे भी हमारी प्रोफाइल है, गूगल मैप में आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, आपका व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, व्हाट्सअप की लिंक है, टेलीग्राम चैनल है। कहीं से भी अगर आप आसपास के हैं तो बिल्कुल आप ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास तो है ही। ठीक है, तो इसको याद रखना है ना। इसके पहले हमारी शिक्षा मनोविज्ञान वाली क्लास हुई होगी, उसको भी जरूर देखेंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। आज हम लोगों ने क्या देखा, पहले तो क्षेत्रफल देखा 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, 4.11 कुल देश का है। ठीक है, और 9वां स्थान है पूरे देश में। ठीक है, सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस जैसा इसका आकार है, मैप उसी प्रकार का है। फिर आते हैं हम लोग अक्षांशी देशांतरी विस्तार पे। तो अक्षांशी विस्तार जो है हमारा 17 डिग्री 46 अंश उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं देशांतरी विस्तार में, तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो उत्तर से दक्षिण लंबाई 700 से 800 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम 435 किलोमीटर है। फिर अगर कर्क रेखा को देखें तो 4 जिलों से होकर गुजरती है। वो 4 जिले कौन है, MKSB है। MKSB मतलब MCB, K से कोरिया, S से सूरजपुर और B से बलरामपुर। जबकि अगर मानक समय रेखा को देखें तो वो कहां से गुजरती है, तो SK2JBMG
तो एस से आपका सूरजपुर, के से कोरिया, फिर नेक्स्ट के से कोरबा, जे से जांजगीर चांपा, बी से बलौदाबाजार, एम से महासमुंद और जी से गरियाबंद। ठीक है, इसको याद रखना है। ये दोनों ही एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करते हैं, तो कोरिया जिले के ही सोनात विकास खंड में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं बालम पहाड़ी नामक स्थान पे। तो इसको भी आप याद रखेंगे, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य हैं, तो लगभग 7 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें उड़ीसा सबसे बड़ा सीमा शेयर करने वाला राज्य है और आंध्र प्रदेश से हमारी सबसे कम सीमा रेखा लगती है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कहीं पे कोई मिस्टेक हुई हो या कुछ आपको डाउट हो, तो वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।